नमस्कार और डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कथा को एक नए नज़रिए से देखने वाले हैं। नीलकंठ महादेव की कहानी। हम सबने ये कहानी कभी ना कभी सुनी है ना? लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक दैवीय घटना नहीं बल्कि संकट प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट और निस्वार्थ नेतृत्व का एक बेहतरीन केस स्टडी है। बिल्कुल। ये कहानी एक बहुत बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से शुरू होती है, समुद्र मंथन। लक्ष्य तो बड़ा सीधा था, अमृत पाना। लेकिन हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी अनचाहे नतीजे मतलब अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का खतरा हमेशा रहता है। और जो नतीजा सामने आया वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि जब कोई संकट अप्रत्याशित रूप से सामने आए, खासकर हमारी अपनी ही कोशिशों की वजह से, तो एक सच्चे लीडर की असली पहचान क्या होती है। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें आज के बारे में क्या सिखाती है। तो शुरुआत होती है एक गठबंधन से, देवताओं और असुरों के बीच। ये अपने आप में ही बड़ी अजीब बात है, सही कहा ना? हाँ, ये एक मजबूरी का गठबंधन था, विश्वास का नहीं। स्रोत बताते हैं कि देवता अपनी शक्ति खो चुके थे और असुरों के साथ जो लगातार लड़ाई चल रही थी उससे थक चुके थे। तब विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि अगर अमर होना है तो क्षीर सागर का मंथन करना होगा और इसके लिए असुरों की मदद लेनी ही पड़ेगी। ये काम अकेले देवताओं के बस का था ही नहीं। अच्छा, मतलब एक साझा लक्ष्य पर इरादे एकदम अलग अलग। देवता अपनी शक्ति वापस पाना चाहते थे और असुर वो तो बस अमरता के लालच में थे। तो उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और नागराज वासुकी को रस्सी। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि कितना बड़ा आयोजन रहा होगा वो। और शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। एक से बढ़कर एक दिव्य वस्तुएं और रत्न निकलने लगे। कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और स्वयं देवी लक्ष्मी भी तो प्रकट हुई। हाँ, स्वयं देवी लक्ष्मी भी। इससे देवताओं और असुरों दोनों का जोश बढ़ गया। उन्हें लगा कि मंजिल यानी अमृत अब बस कुछ ही दूर है। तो माहौल एकदम जश्न का था। ऐसा लग रहा था कि अब बस अमृत निकलने ही वाला है। हाँ, लेकिन कहते हैं ना कि अक्सर बड़ी सफलताओं का ठीक पहले ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसके बाद जो निकला वो अमृत नहीं था। अचानक समुद्र काला पड़ने लगा, उसमें से भयंकर धुआं उठने लगा और फिर प्रकट हुआ कालकूट विष। स्रोत इसे कालकूट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो जहर था जो समय यानी काल को भी खत्म कर सकता था। इसकी कोई सीमा नहीं थी। और ये कोई मामूली संकट नहीं था। स्रोत बताते हैं कि उसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि तीनों लोग जलने लगे। हवा जहरीली हो गई, प्राणियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। यहां तक कि नागराज वासुकी, जो खुद विष के स्वामी माने जाते हैं, वो भी इसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया। हाँ, कहते वो भी विष उगलने लगे। यही इस संकट का पैमाना दिखाता है। ये एक अप्रत्याशित, अनियंत्रित और पूरी सृष्टि के अस्तित्व पर आया हुआ खतरा था। और दिलचस्प बात यह है कि ये संकट किसी बाहरी दुश्मन ने पैदा नहीं किया था। ये अमृत पाने की प्रक्रिया का ही एक सह उत्पाद था, एक बाय प्रोडक्ट। यह हमें सिखाता है कि महान लक्ष्यों को पाने की कोशिश में हम ऐसे खतरों को भी जन्म दे सकते हैं जिनकी हमने कल्पना भी न की हो। और इस संकट को देखकर सबकी क्या प्रतिक्रिया थी? देवता, जो कुछ देर पहले तक जश्न मना रहे थे, अब तो डर के मारे कांप रहे होंगे। बिल्कुल, वो सब भागकर ब्रह्मा के पास गए। लेकिन ब्रह्मा ने भी एक तरह से हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इस विनाश को रोकने की शक्ति केवल महादेव में है। ये बात शिव के अद्वितीय स्थान को स्थापित करती है। जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, जब कोई और रास्ता नहीं बचता, तब सब शिव की ओर ही देखते हैं। तो सब कैलाश पहुंचे। अब यहाँ का जो दृश्य है वो मुझे हमेशा हैरान करता है। एक तरफ पूरा ब्रह्मांड विनाश की आग में जल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, और दूसरी तरफ कैलाश पर शिव समाधि में लीन है, शांत, स्थिर। क्या ये एक तरह की उदासीनता है या कुछ और है? स्रोत इस विरोधाभास के बारे में क्या कहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये उदासीनता नहीं है, ये परम स्थिरता है। स्रोत इसे निर्विकार अवस्था कहते हैं, मतलब जिस पर किसी बाहरी हलचल का कोई असर न हो। यह हमें दिखाता है कि संकट के बीच सबसे जरूरी चीज है एक शांत केंद्र का होना। अगर लीडर ही घबरा जाए तो फिर वो किसी को कैसे संभालेगा? शिव की शांति ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वो समस्या का हिस्सा नहीं है, वो समाधान का केंद्र है। और जब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु संसार को बचाइए,
तो उन्होंने क्या किया? जब महादेव ने अपनी आंखें खोलीं तो उनमें कोई गुस्सा या डर या हैरानी नहीं थी। स्रोत साफ कहता है कि उनकी आंखों में सिर्फ करुणा थी, दया थी, जैसे वो उस पूरी स्थिति का दर्द खुद महसूस कर रही हों। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, कोई सवाल नहीं किया, कोई शर्त नहीं रखी। उनका फैसला तुरंत था। मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये संकट किसने पैदा किया या इसमें मेरी क्या गलती है? बिल्कुल नहीं। ये सच्ची नेतृत्व की पहचान है। उन्होंने दोषारोपण यानी ब्लेम गेम में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने बस समस्या को देखा और उसकी पूरी जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने उस भयंकर कालकूट विष को अपनी हथेली पर उठा लिया। वो पल परम जिम्मेदारी का प्रतीक है, बिना ये सोचे कि इसका नतीजा उनके लिए क्या होगा। और फिर वो क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने उस जहर को पी लिया। मैं तो बस कल्पना ही कर सकता हूं कि वहां खड़े देवता और असुर तो एकदम हैरान रह गए होंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस संकट का ऐसा कोई समाधान निकलेगा। सब स्तब्ध थे। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, देवी पार्वती की। जैसे ही उन्होंने देखा कि शिव विष पीने वाले हैं, वो तुरंत आगे बढ़ी और उन्होंने शिव का गला पकड़ लिया। उनका इरादा शिव को रोकना नहीं था, बल्कि उस विष को उनके शरीर में फैलने से रोकना था। अच्छा, ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बात है। वो उनके फैसले का सम्मान कर रही हैं, लेकिन साथ ही उनकी रक्षा भी कर रही हैं। एक तरह से वो उस संकट के प्रभाव को सीमित कर रही हैं। बिल्कुल, ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप है। शिव ने जिम्मेदारी ली और पार्वती ने उस जिम्मेदारी के नकारात्मक प्रभाव को नियंत्रित किया। उनके ऐसा करने से विष शिव के कंठ में ही रुक गया, लेकिन जहर की ज्वाला इतनी तेज थी कि उनका गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया और उसी क्षण से वो नीलकंठ कहलाए। उनका नीला गला, ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं है ना? इसका एक बहुत गहरा प्रतीकवाद है। हाँ, ये बहुत गहरा है। जरा सोचिए, जहर न तो उनके शरीर में गया जहां वो उन्हें नष्ट कर देता, और न ही उन्होंने उसे बाहर उगला जहां वो सृष्टि को नष्ट कर देता। उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया। कंठ जो संवाद का केंद्र होता है। ये प्रतीक है कि उन्होंने दुनिया की सारी नकारात्मकता, सारे विनाश को अपने भीतर धारण कर लिया, उसे नियंत्रित किया और उसे आगे फैलने से रोक दिया। उनका नीला गला परोपकार के लिए उठाए गए कष्ट का एक शाश्वत पदक है। और इसका असर तो तुरंत हुआ होगा। दुनिया बच गई, हवा साफ हो गई, जीवन लौट आया। ये तो अविश्वसनीय है। आज के जमाने में कोई इतना बड़ा काम करके प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करता, लेकिन शिव ने क्या किया? स्रोत कहता है कि वो बस फिर से समाधि में लीन हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वैराग्य और निस्वार्थ भाव का शिखर है। उन्होंने जो किया वो प्रसिद्धि या सम्मान के लिए नहीं किया, वो उनका कर्तव्य था, सृष्टि के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी। कर्म करो और फल की चिंता मत करो का शायद इससे बड़ा कोई व्यावहारिक उदाहरण नहीं हो सकता। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इस समय क्या सीखना चाहिए? स्रोत हमें कुछ सीधे संदेश देता है, जैसे सच्चा नेतृत्व संकट में आगे बढ़ना है और सच्ची शक्ति त्याग में है। लेकिन इसके और गहरे मतलब भी तो हैं। बिल्कुल, एक बड़ा मतलब तो शिव की अपनी पहचान से जुड़ा है। आमतौर पर हम शिव को संहारक मतलब डिस्ट्रॉयर के रूप में जानते हैं, लेकिन ये कहानी इस धारणा को चुनौती देती है। यहाँ संहार और संरक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। शिव विनाश को नष्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसे अपने भीतर समाहित करके बदल रहे हैं, उसे न्यूट्रलाइज कर रही हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि सच्ची सुरक्षा हमेशा विनाश को खत्म करने में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से संभालने, नियंत्रित करने और बदलने में है। उन्होंने जहर को अमृत नहीं बनाया, लेकिन उसे बेअसर जरूर कर दिया। यही इसका सार है। यह नेतृत्व के बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात बताता है। एक अच्छा लीडर सिर्फ इनाम यानी अमृत के पीछे नहीं भागता, बल्कि प्रक्रिया में पैदा हुए जहर की जिम्मेदारी भी लेता है। वो कहता है, अगर इस लक्ष्य को पाने में कोई नकारात्मकता पैदा हुई है, तो उसे मैं अपने ऊपर लूंगा, ताकि टीम या समाज पर उसका असर न हो। ये तो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लेकर राजनीति तक हर जगह लागू होता है। अक्सर लोग सफलता का श्रेय लेते तो आगे आ जाते हैं, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता। बिल्कुल, और यही बात इस कहानी को आज भी प्रासंगिक बनाती है। महाशिवरात्रि का पर्व भी इसी घटना से गहराई से जुड़ा है। उस रात का जागरण और उपवास सिर्फ एक परंपरा नहीं है,
बल्कि उस महान त्याग की याद है। जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि उस रक्षक के प्रति हमारी कृतज्ञता है जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए जहर का घूंट पी लिया। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि महानता दूसरों पर अधिकार जताने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कष्ट सहने में है। उनका नीला कंठ एक निरंतर याद दिलाने वाली चीज है कि किसी ने हमारे हिस्से का जहर पी लिया था ताकि हम जी सकें। हाँ, और ये हमें ये भी सिखाती है कि दूसरों की भलाई के लिए सहा गया कष्ट ही असल में दिव्यता है। वो त्याग ही आपको साधारण से असाधारण बनाता है। शिव का नीलकंठ बनना उनकी दिव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आसन पर बैठने या अधिकार जताने से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब आप औरों की भलाई के लिए जहर का घूंट पीने को तैयार हों। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारे समय में इस त्याग के क्या रूप हो सकते हैं। शायद वो समुद्र मंथन जितने बड़े न हो, लेकिन हमारे आसपास भी तो कई तरह के विष मौजूद हैं। नकारात्मकता, नफरत, झूठ या किसी की गलती का दोष। बिल्कुल। तो आज का अंतिम विचार श्रोताओं के लिए यही है। हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे परिवार में या हमारे काम की जगह पर वो कौन सा छोटा मोटा कालकूट विष है जिसे हम आगे फैलाने के बजाय अपने भीतर रोक सकते हैं? वो कौन सी नकारात्मकता है जिसे हम दूसरों तक पहुंचाने की जगह खत्म कर सकते हैं, ताकि हमारे आसपास का माहौल थोड़ा और बेहतर हो सके?